मकर संक्रांति पर ग्राम पंचायत ढाका देवी स्थान मंदिर में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर विकासखंड पलिया की ग्राम पंचायत ढाका स्थित प्राचीन देवी स्थान मंदिर में परंपरागत रूप से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीते कई वर्षों से निरंतर श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा रहा है। भंडारे का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना एवं हवन के साथ किया गया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप भोजन वितरित किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आसपास के गांवों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस भंडारे में खिचड़ी मिठाई का वितरण किया गया। आयोजन में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि मकर संक्रांति पर भंडारे का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को जीवित रखना एवं समाज में आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। पुजारी पवन गोस्वामी, बाबूराम संजय कोटेदार, राम नरेश मास्टर, सुरेंद्र कुमार, प्रीतम कुमार, श्रीराम ढोलक मास्टर, आनंद गोस्वामी, गावस्कर जी, सोनू कुमार पंडित, राम नरेश गोस्वामी, प्रेम सागर, बबलू आदित्य, दुर्वेश, नंदराम भी सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण से। और उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के विकासखंड पलिया कला के ग्राम पंचायत ढाका के देवी स्थान मंदिर पे यहाँ आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर खिचड़ी का भोज कराया जा रहा है, जो कि ये पिछले कई वर्षों से कराया जा रहा है। और आइए हम मंदिर के पुजारी जी से इनसे बात करते हैं, ये भंडारे का प्रोग्राम किस लिए और कब से किया जा रहा है। पुजारी जी, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो मकर संक्रांति का पावन पर्व जो है, ये एकता का पर्व है। एकता का पर्व ऐसे है क्योंकि जैसे कि हम किराने की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर बिस्कुट, नमकीन, टॉफ़ी, नाना प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार की चीज़ें रखी हुई होती हैं, लेकिन उस दुकान का नाम क्या है? किराने स्टोर। इसी प्रकार से खिचड़ी महोत्सव जो है सामाजिक समरसता का पावन पर्व है। ये एकता का पर्व है जिसमें नमक, चावल, पानी, अचार, घी, नाना प्रकार की चीज़ों को मिला करके सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज का भंडारा होता है। और ये पूर्ण रूप से चलता तो पहले आ रहा है कई सन 2000 से, लेकिन विशाल रूप से 2009 से सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से होता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये देवस्थान भुयार बाबा, ये कम से कम 300-400 साल पुराने हैं। और ये मंदिर जो हमारा जिस पर आप सभी लोग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, इस मंदिर पर मूर्ति स्थापना जो हमारी माता रानी की हुई है वो 2021 में हुई थी। और भैया लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहता है, सभी सनातन धर्म प्रेमियों का सहयोग रहता है। इससे इस मंदिर पर बहुत बड़ा भव्य भंडारा होता है। और हमारे पड़ोस में जो भैया खड़े हुए हैं बाबूराम जी, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर सेवा करते हैं। और इनकी मैं जितनी तारीफ करूं, प्रशंसा करूं, उतनी कम है। पुजारी जी, ये भंडारा जो है आप मंदिर की तरफ से कराते हैं या गांव वालों के सहयोग से होता है? भंडारा होता मंदिर पर जरूर है, लेकिन सहयोग संपूर्ण सनातन धर्म प्रेमियों का रहता है, क्योंकि खिचड़ी भोज का भंडारा जो है सामाजिक समरसता का पर्व है। इसीलिए समाज के द्वारा मुट्ठी मुट्ठी लेकर के, एक एक रुपया, 10-5 रुपया लेकर के इसको इकट्ठा करके, क्योंकि ये एकता का हमारा पावन पर्व है, तो हम सभी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए समाज के द्वारा ये खिचड़ी सामाजिक समरसता भोज किया जाता है। खिचड़ी का भोज करने से पहले क्या कुछ धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान वगैरह कराते हैं आप? हाँ, यहाँ पर चैत की नवरात्रि जो आती है, जिसको हम कहते हैं अपना वार्षिक नव मंगल वर्ष, उसमें यहाँ पर भागवत। नहीं पुजारी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि खिचड़ी के भंडारे में, जैसे आज भंडारा चालू हो गया, यहाँ पर आप दिखाएंगे, यहाँ का देख सकते हैं कि यहाँ भंडारा चल रहा है, विद्वत ग्रामीण लोग खा रहे हैं और माताएं बहनें भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं। तो ये भंडारा होने से पहले क्या कोई प्रोग्राम जैसे हवन, पूजा पाठ कुछ होता है या सिर्फ भंडारा होता है? ऐसा है जैसे कि अगर हम खाली भंडारा करते हैं तो उसमें समाज में जागरूकता नहीं फैल पाती है, तो इसलिए खिचड़ी भोज भंडारा जो मकर संक्रांति को होता है, अब चाहे वो मकर संक्रांति 15 तारीख को पड़े या 14 तारीख को पड़े, अगर 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है तो 13 तारीख को श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का शुभारंभ होता है।
अगर 15 को होती है तो 14 तारीख को श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का शुभारंभ होता है। जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन यज्ञ के पूर्ण आहुति के साथ खिचड़ी भोज भंडारा हमेशा से होता आया है। पुजारी जी, इससे मैं जानना चाहूंगा, आज जो ये खिचड़ी का भंडारा जो हुआ है, तो ये इसका पूजन पाठ का जो मुहूर्त होता है वो समय क्या था और किस तिथि से में हुआ है? ये हमारा कल 14 तारीख थी। 14 तारीख को एकादशी होने के कारण ये मकर संक्रांति का पावन पर्व सभी सनातन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, द्विजों के द्वारा, महान विभूतियों के द्वारा जैसा जो है पंचांग में दिया गया था उसी के हिसाब से आज 15 तारीख को भंडारा हुआ। और हमारा अनुष्ठान यज्ञ का भी हुआ और पाठ का भी हुआ, चालीसा पाठ भी हुआ। ये सब होने के बाद फिर यज्ञ हुआ। यज्ञ में पूर्ण आहुति समय से सब अग्नि का वास देखते हुए सब कुछ कार्य जो है हमारा सब समाज के हिसाब से और वेद ग्रंथों के हिसाब से ही होता है। ये देखते हैं, अब मंदिर में जो माता जी की मूर्ति प्रतिमा है उनके आपको दर्शन कराएंगे, देख सकते हैं आप। यहाँ के जैसा कि हम बता चुके हैं कि यहाँ मूर्ति स्थापना वाला जो है मंदिर है। आइए अब मंदिर के जो दूसरे पुजारी है उनसे हम इस मंदिर के बारे में और खिचड़ी भोज के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ पुजारी जी, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? बताएंगे। जय माता की, जय श्री राम। ये खिचड़ी भोग जो है हमारे सनातन की शान है और इसमें बिना भेदभाव के ही किया जाता है। जैसे चावल है, दाल है, इनके रंग भिन्न भिन्न के हैं, लेकिन हम लोग इसको मिला करके और उसमें कई रंग डाल कर फिर उसको प्रेम से उसको खिलाते हैं, इसीलिए इसको खिचड़ी कहते हैं। और सनातन का ये हमारी बहुत बड़ी शान है, गांव समाज का प्रेम है, इसीलिए जो है हम लोग जो भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं समाज के लिए वो करते हैं। और बाकी माता जी की जैसी इच्छा है वैसा होता है और ये चल आया है, लगभग काफ़ी सालों से धीरे धीरे चलता आया है। आज कुछ माता जी कृपा ऐसी हुई कि यहाँ रहने की व्यवस्था हो गई और हमारे कुछ सहयोग हो गया बाहर से और गांव समाज से, तो आज हमारा भंडारा जो है अच्छा निपटता है। गांव में कोई भी दिक्कत नहीं होती इसके लिए। हमारे समाज में छोटे गरीब जरूर हैं, लेकिन खिचड़ी की तरह मिलजुल करके और इस कार्यक्रम को बहुत शौक से और बहुत प्रेम पूर्वक इसको निपटाते हैं। और हमारे माता जी से हमारा यही निवेदन रहता है कि हमारे समाज में हमेशा खुशियाँ बने रहें और किसी के प्रति कोई दोष बैर ना हो, यही हम आशा करते हैं माता जी से। इसीलिए हम सुबह शाम माता जी से यही कहते हैं कि हे माँ, हमारा कार्यक्रम जो है सनातन का हमेशा चलता रहे और इसी में हमारे गांव समाज की जो है रक्षा करना, बस इसी आशा के साथ में। जय माता की, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। देखिए, यहाँ खिचड़ी के भंडारा के बारे में जो पुजारी जी ने बताया कि यहाँ आपसी मेल जोल, एकता का प्रतीक, समरता का त्योहार खिचड़ी भंडारा का है। और आप बने रहिए इंडिया न्यूज दर्पण से। मैं सुरेंद्र कुमार, कैमरामैन प्रीतम कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये यहाँ मंदिर पे जो कुछ ग्रामीण हैं इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ जो भंडारे का, जो खिचड़ी का भोज का भंडारा है, जो प्रसाद खाते हैं, इसके बाद में इनको कैसा क्या महसूस होता है और यहाँ का मतलब जो माहौल है मंदिर का, जो आस्था है, आस्था के बारे में इनसे बात करते हैं। आइए। हाँ भाई साहब। जय श्री राम जी। बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी। जो हमारा देवी स्थान मंदिर है और यहाँ पे कई वर्षों से भंडारा का, जो मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति के पर्व पे खिचड़ी का भंडारा होता है, जिसमें हम आपको बता दें बड़ा ही स्वादिष्ट भंडारा, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। पूजा पाठ के साथ हम लोग ग्रहण करते हैं और बहुत ही खुशी महसूस होती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम करेंगे आपके इंडिया न्यूज दर्पण को, आपके चैनल को, कि हमेशा आगे बढ़ता रहे, यही आशा, यही मनोकामना। जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब।